जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं टीनू ढिलन आंटी का। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी आंटी। सारी संगत को नमस्कार। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। फॉर द बेनिफिट ऑफ द न्यू संगत, हम हमेशा सत्संग यहीं से शुरू करते हैं कि गुरु जी कौन है। फील की वो नालायकी अब चली गई है। जब हम गुरु जी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते थे, ये भी कहना कि गुरु जी भगवान है, अब तो ऐसे लगता है कि ये भी नहीं पता कि भगवान से ऊपर भी कोई भगवान होते हैं। So it is actually impossible for anybody to describe Guruji. अगर हम 5 बिलियन, 5,000 बिलियन, 5,000 ट्रिलियन आइंस्टाइन्स भी ले आए, वो भी गुरुजी को डिस्कवर नहीं कर सकेंगे। आई रिमेम्बर एक बारी दीपेंद्र आंटी चंडीगढ़ की संगत है थी, उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी हुण ना मैं थानू थोड़ा थोड़ा पहचानन लग गई हाँ, मैनू समझ आउण लग गई है थोड़ी। And auntie told me, she goes, and used to call me Tina, and she would say, Tina, Guruji na ताड़ी मार के बहुत जोर दी हंसे. And he says, auntie फिर तू समझी जा. So it's actually बिल्कुल इम्पॉसिबल है गुरुजी के बारे में एक शब्द भी कहना। अब तो इनफैक्ट सत्संग में जब सत्संग करते हैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे जैसे पंजाबी फ्रेज कहते मूंछ घुंगणियां पै जांदियां, तुसी अपने दन तो दन नहीं चुक सकते, बिकॉज अब वो फल पक चुका है। यू नो, इट हैज टेकन 30 years फॉर दैट फ्रूट टू राइपन, और अब पता चला है कि हम महाराज को तो सिर्फ महापुरुष समझते रहे, और सिर्फ एक वो कहते हैं ना विश फुलफिलिंग ट्री, कि वहां पे जाएंगे और जाके अपनी इच्छा पूर्ति करा के वापस आ जाएंगे, सिर्फ यही समझते रहे। जब मैं गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गई, हाँ संगत ने सुना ही होगा पहले भी सत्संग की, मेरे हस्बैंड पहले से जाते थे, मैं बहुत लेट गई। आई डिडंट हैव अ चेरिश्ड आउटकम, मुझे सिर्फ इतना पता था कि गुरुजी की बहुत ही प्यार वाली संगत है। उन्होंने मुझे गुरुजी की इतने गुणगान किए मेरे साथ बैठ के एक रात, कि अगले दिन आई डिसाइडेड कि मैंने गुरुजी को मिलने जाना है। और हमारे गुरुजी ऐसे गुरुजी हैं कि हमें गुरुजी के पास जाने के लिए, मैं जब जो आपको अभी बता रही हूँ, ये गुरुजी ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग है, जो अभी तक मुझे गुरुजी की, मेरे गुरुजी की, जो मेरे दिल में बस रहे हैं, क्योंकि हर इंसान में गुरुजी बस रहे हैं, उनकी हर इंसान की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है गुरुजी के बारे में, पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं उसकी बात कर रही हूँ। द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू गुरुजी, मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमें किसी भी लेवल का डेविटी होने की जरूरत नहीं है गुरुजी के पास जाने के लिए। ये ऐसे नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूशन का कट ऑफ मार्क है कि हमें अगर इतने परसेंटेज आएंगे हम तभी गुरुजी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। गुरुजी साडे वर्गे नलायकां नूं सिर मत्थे ते रखते हुंदे सी। गुरुजी ने मुझे दिखाया that he loves me no matter what. He loves me the way I am right now. मैं जैसी आज हूं ना, चाहे मैं कितनी नालायक हूं, वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं। आपने जिंदगी में पीछे कुछ भी किया हो, आपने आगे कुछ भी करना हो, जो गुरुजी को खुद नजर आता था, क्योंकि लिखने वाले वो खुद थे। It did not make any difference to Guruji's love. आप गुरुजी के उतने ही प्यारे थे और हो,
You don't have to become anything to be Guruji's devotee. गुरुजी का प्यार पाने के लिए आपको कोई पहाड़ पे चढ़ना नहीं पड़ता, किसी समुंदर को पार नहीं करना पड़ता. आप कुछ ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप ये करेंगे तो आप गुरुजी के प्यारे हो जाएंगे. वो भी गुरुजी जानते हैं कि वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं, और वो छोटी सी चीज के बदले ही आपको बहुत बड़ी नेमतें मिल जाएंगी. जब मैं गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गई तो मैं उनका बहुत गुणगान सुन के गई थी, और जिन गुरुजी की प्यारी संगत ने मेरे साथ उनका गुणगान किया था, उन्होंने बोला था कि उनको बहुत सारे गुरुजी ने डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, रूहानी एक्सपीरियंसेस दिए थे. पर फिर भी जब मैं गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गई तो मैं कोई चेरिश्ड आउटकम लेके नहीं गई थी कि मुझे भगवान को मिला देंगे. मेरे दिल में एक प्यार जागा. गुरुजी का सत्संग ऐसी चीज है कि ये जो हमारा वेसल है ना, ये जो पांडा है, इसको खोल देता है. इजीएस्ट वे, जब हम बैठ के गुरुजी का गुणगान करते हैं, हमारा पांडा खुल जाता है, हमारा वेसल खुल जाता है. उससे गुरुजी की लाइट आनी शुरू हो जाती है. और ये सबसे इजीएस्ट तरीका है, बिकॉज जो ह्यूमन माइंड होता है, ये मैजिक, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, इन चीजों में बहुत इंटरेस्टेड होता है. और हमारे गुरुजी की तो सारी ब्लेसिंग्स, एक एक ब्लेसिंग्स, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, दुनिया के सबसे बड़े मिरेकल जौन से हैं, वो फीके पड़ जाते हैं उनके सामने. जब मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिया हुआ था. जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो नहीं थी. जो मैं मांगती थी मुझे मिल जाता था, इवन बिफोर आई मेट गुरुजी. पर मुझे उस रास्ते पे चल के ये रियलाइज हुआ कि जब मैं मांगती हूँ तो मुझे पता नहीं मैं सही मांगती हूँ कि गलत मांगती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने मांगी which could have well killed me, which could have made my life miserable. So जब मैं गुरुजी के पास गई, सरेंडर जरूर था, पर ये उस लेवल का सरेंडर नहीं था. ये उस टाइम की the 25 or the 26 years that I was, the 27, I can't remember, जो उस टाइम की अंडरस्टैंडिंग ऑफ सरेंडर थी ना, वो सरेंडर था. जो आज की अंडरस्टैंडिंग ऑफ सरेंडर है, ये तो कभी भी नहीं आ सकता हमें. इंसानी जामे में कभी भी हमें सरेंडर नहीं आ सकता. सरेंडर बहुत बड़ा वर्ड है. पर उस टाइम पे मैं ये सोच के गई थी कि मैं किसी आउटकम की वेट नहीं करूंगी, मुझे कुछ नहीं वहां से चाहिए, मुझे केवल इनसे मिलना है. और ये मैंने अब फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत बहुत बारी सुनाया हुआ है, और मैं उसके ऊपर इतना मनन करती हूँ. दिन रात मैं आई थिंक अबाउट इट, बिकॉज यू नो मेरी एक डिजायर है गुरुजी के पास. एट गुरुजी तुसी मैनू बहुत वड्डियां चीजां दित्ती हैं, पर ना मैं वो लफ्ज पाना चाहती हूँ जिससे जो आपकी हाजिरी में मेरी फीलिंग्स थी ना, जो मेरे अंदर चल रहा था, नॉट व्हाट यू गेव मी एज अ ब्लेसिंग, पर जो मेरे अंदर चल रहा था, वो जो छोटी से छोटे एहसास थे, मैं उनको लफ्जों में पिरो के फ्यूचर जनरेशंस के लिए छोड़ के जा सकूं, सो दैट दे कैन हैव अ लिटिल टेस्ट ऑफ व्हाट इट वुड फील बीइंग इन योर प्रेजेंस. एक छोटी सी झलक कि गुरुजी मुझे 2 लफ्ज ऐसे दे दो जिससे मैं इतने पावरफुल वर्ड्स हों कि मैं ये संगत को ट्रांसफर कर सकूं अपनी फीलिंग की, वो मेरी फीलिंग्स को फील करें व्हाट आई फेल्ट. गुरुजी की बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरी लाइफ में. आई एम नथिंग विदाउट गुरुजी. बट यू नो संगत जी, देयर इज नथिंग, एंड व्हेन आई से नथिंग आई गेट स्किन क्रॉल्स, मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं. Nothing compares to the feeling that you used to have in Maharaj's Darbar.
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਰੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। सो गुरु जी की प्रेजेंस इतनी इंटेंस हुआ करती थी, उनका लव इतना इंटेंस हुआ करता था है। और ये ठीक है कि हम कहते हैं कि गुरु जी आज भी उतने ही प्रेजेंट है, पर मैं हमेशा कहती हाँ कि जेड़ी शरीर दी मौज सी ना, वो शरीर दी मौज ही सी। जब हम उनकी प्रेजेंस में जाते थे, गुरु जी की प्रेजेंस में जाते थे, इट वॉज एज इफ कि जैसे एक बीमार इंसान होता है ना, जान निकलने वाली होती है, उस टाइम पे इंसान सिर्फ केवल अपनी आंखें बंद करना चाहता है, क्योंकि उस मोमेंट में आंखें बंद करके ही सबसे बड़ा सुख मिलता है। इमेजिन यू आर डाइंग इन अ बैटल, तीर लगा हुआ है तुम्हें, एंड यू आर इन पेन, एंड यू नो कि मैं आंखें बंद करूंगा तो सुख मिल जाएगा। वो जो सुख है ना, वो जो सुख रूप भालदी है ना, वो सुख मिलता है गुरु जी दे चरना विच जाके, जो बीमार को मिलता है जब उसको एक बिस्तर मिल जाता है। द रिलीफ, द ड्रॉपिंग इन द सोल, कि तुम्हारी सोल सडनली हर लेवल पे ड्रॉप कर जाती है। एंड गुरु जी की प्रेजेंस और लव इतना इंटेंसली फील होता था। एक प्रेजेंस, दो तरह की प्रेजेंस होती है। एक वो प्रेजेंस होती है कि तुम अपने एक बहुत प्यारे दोस्त को बहुत देर के बाद मिले हो, तुम दिन रात बात कर रहे हो, और उसके बाद आप उनको स्टेशन छोड़ने जाते हो या एयरपोर्ट छोड़ने जाते हो, उन्होंने वापस जाना है, और जब आप गाड़ी में बैठते हो तो लफ्जों के माने खत्म हो गए होते हैं। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू से, बिकॉज आपस में जो जोड़ है, जो प्यार है, वो इतना डीप लेवल का है कि कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। एवरीथिंग इज जस्ट सेड, वो सब कुछ कह चुके, लाइक द साइलेंस इज सेइंग एवरीथिंग। और एक प्रेजेंस वो होती है कि जिस इंसान के साथ तुम्हें कुछ भी कहने को नहीं है, मन ही नहीं रलदा उस बंदे दे नाल, बड़ी बैरन सी, बड़ी वीरान साइलेंस होती है। जो महाराज के साथ महाराज की प्रेजेंस थी, अगर जब हम उसको डीप लेवल पे एक्सपीरियंस करते थे तो वो बोलती थी, वो प्यार तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करता था, सवाल जवाब चलते थे बगैर कहे। एक एयर में, एक एटमॉस्फेयर में ऐसी राइपनेस होती थी, इतनी कम्युनिकेशन होती थी कि तुम्हें कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनका लव, उनका प्यार, उनका प्रेम तुम्हें रोम रोम में फील होता था। और सिर्फ उन्हां दी संगत दे विच बैठ के तुहाडे लूं कंडे खड़े हो जांदे सी और तुसी रो रो पागल हो जांदे सी, बिकॉज तुहानू आप नू ही नहीं सी पता हुंदा कि तुहाडे नाल की हो रहा। दिस इज द गुरु जी ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, हाउ आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जो आज की मेरी जिंदगी है, मैं इसमें से, गुरुजी ने मुझे फर्स्ट टाइम बताया कि मैं, वो कब से मेरे साथ हैं, राइट फ्रॉम व्हेन आई वाज अ टॉडलर, जब मैं छोटा सा एक बच्चा थी तब से। और जितनी भी ब्लेसिंग तब तक मेरी लाइफ में थी, वो गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया था। मेरे दोनों बच्चे, द टाइम्स व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਈ, गुरुजी ने उस दिन ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि मैं तेरे नाल सी। एवरीथिंग इन माई लाइफ, आज मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, उसका एक ही सोल रीजन है, महाराज। और लोग कहते हैं कई बार ना कि हमने कितने अच्छे कर्म किए होंगे, हमें महाराज मिल गए। मैं तो ये भी नहीं कहती कि मैं चंगे कर्म किए, मैं तो ये कहनी हाँ, ये तो उन्हां दी बख्शिश है कि ही डिसाइडेड टू होल्ड माई हैंड। आई एम नोबडी। जे मेरे चंगे कर्मां पिछे मैनू महाराज मिले तो चंगे कर्म भी उन्होंने कराए,
कि मैनू इस जन्म दे विच मिल सकते। Everything in my life, right from the tangible things, वो चीजें जो मुझे नजर आती हैं और जो चीजें मुझे नजर नहीं आती, वो महाराज की देन है। मेरा उसमें कुछ नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो केवल एक ब्लेसिंग है। और बहुत साल हम ये सत्संग करते आए हैं कि गुरुजी ने ये भी ब्लेस किया, गुरुजी ने ये भी ब्लेस किया, गुरुजी ने ये भी ब्लेस किया। और जैसे जैसे अब महाराज के साथ रिलेशनशिप डीपन हुई जा रही है, अब ये रियलाइज होता है कि महाराज ने वो चीजें जो टैंजिबल चीजें होती हैं, जो दुनिया को नजर आने वाली होती हैं, जो हमें नजर आने वाली होती हैं, वो तो दी ही। महाराज ने डीपर लेवल पे जिंदगी कितनी इजी कर दी। और हम सब इंसान हैं, ये सबको समझ आएगी मेरी बात। इंसान का सबसे मुश्किल, the toughest thing in a human being's life is to deal with the self. अपने आप के साथ कैसे डील करना है। It's very easy to deal with other people, but what is your relationship with yourself? ये सबसे मुश्किल है। मुझे आज डर लग रहा है। There is fear, there is worry, there is anger, there is dishonesty, there is honesty. कौन सी सीमा मैंने पार करनी है, कौन सी लाइन से मैंने पीछे रहना है। हर रोज की हम अपने साथ जूझते हैं। एवरी सिंगल डे वी डोंट नो कि हमारी रिलेशनशिप हमारे साथ क्या है। और अब जब मैं सत्संग करती हूँ, मुझे यही रियलाइज होता है कि उन्होंने तो बंदा ही बदल के रख दिया। When I went to see Maharaj for the first time, मेरी लाइफ में कोई बाउंड्रीज नहीं थी, कोई सीमाएं नहीं थी। मीनिंग टू से कि हम लोग अपनी कम सुनते हैं, हम ये ज्यादा सुनते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि मैं क्या कर सकती हूँ इस टाइम पे। अगर मुझे यहाँ नो कहना है तो मुझे नो कहना है, अगर मुझे यस कहना है तो यहाँ यस कहना है। और अगर मुझे नो कहना है तो मुझे बहाना नहीं बनाना कि ठीक है मैं आपको नहीं मिल सकती क्योंकि, झूठ नहीं बोलना है। ही टॉट मी बाउंड्रीज की सीमा जौन सी है ना, बड़ी जरूरी है। गुरुजी कहते थे डिस्टेंस बना के रखना है। ये जरूरी नहीं है कि तुसी हर बंदे दे नाल नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग ना करो। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम दी गुरुजी कहंदे सी कोई चीज हुंदी है। देयर आर मेनी टाइम्स कि मैं संगत में किसी को मिल रही होती थी तो गुरुजी मेरे को पास में बुला के कहते थे इनू नहीं मिलना है, इधर तू दूर रहा कर। आज की डेट में हम समझते हैं कि संगत में हर इंसान अच्छा है। गुरुजी कहते थे मेरे कुल हर किस्म दा बंदा आंदा है। He taught me my boundaries, कि मैं अपनी बाउंड्री को ओवरस्टेप ना करूं। मेरे को वहां पे यस कहने की जरूरत नहीं है जहां पे मेरे अंदर से मेरी गट मेरे को ये कह रहा है कि तेरे को नो कहने की जरूरत है। और तेरे को बहाना बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू आंसरेबल नहीं है किसी को। कौन सी चीज हमारी लाइफ में प्रायोरिटी है, गुरुजी ने ये सिखाया। मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है, मेरे बच्चे मेरी प्रायोरिटी है, मेरा गुरु मेरी प्रायोरिटी है। ऐसा भगवान जिसने ये बात बोली, even before you come to me you give priority to your children and your husband। वो 31st responsibility है। लड़के नहीं करो आना। जी तेरा हस्बैंड नहीं आ रहा, वो कहंदा तेनू तू नहीं जाना ते तू नहीं आना इत्थे। Your first responsibility is your home. Your first responsibility is your family. कौन सा भगवान हमें सिखाएगा। लोग तो कहेंगे कि अपनी फैमिलीज छोड़ के आ जाओ। But this is the Guruji of my understanding.
गुरुजी मेरे को हमेशा कहा करते थे अपने हस्बैंड को साथ लेके आने, रॉकी नु नाल लेके आया कर, और मैं अपने हस्बैंड को हमेशा कहती रहती थी और उनकी समझ में कभी नहीं आता था कि अभी पिछले हफ्ते तो लेके गया हूँ, हफ्ता ही हुआ फिर रोना शुरू कर दिया कि मैंने जाना है, इसको हुआ क्या है। एंड नेक्स्ट टाइम मैं जाती थी, मैं इतना शर्मिंदा होके जाती थी कि गुरुजी I've come alone again. But then the God of my understanding, the Guru of my understanding, मेरा गुरु फिर भी मुझे स्माइल करके मिलते थे। महाराज ने बताया, समझाया कि असली लिबरेशन, असली फ्रीडम, असली आजादी क्या है। असली आजादी डर से निजात पाना। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਕੇ ਕੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ, fear of one thing or the other, anxiety, fear, worry, फिक्र करना हर चीज की, लोगों की पुष्टिकरण मांगना, लोगों का पुष्टिकरण मांगना, उसको महत्वता देनी। महाराज ने इन चीजों से निजात दिलवाई। I used to be ridden with fear, हर चीज पे worry, हर चीज पे फिक्र, हर चीज पे डर, छोटी छोटी चीज पे, किसी बच्चे का फोन नहीं आना, हस्बैंड ने लेट हो जाना, छोटी छोटी बात पे बस जैसे ही कोई फियर होना या वरी होनी, बस पेट पकड़ के बैठ जाना और समझ नहीं आना कि पेट में क्या हो रहा है, दिल में क्या हो रहा है, पेट में क्या हो रहा है। एंजाइटी, बिकॉज फियर इतना इंटेंस था। और हमेशा यही रो रो के प्रे करना, महाराज मेरा फियर मेरे तो लै क्यों है महाराज ने ना बहुत डराया, फिर और भी डराया और भी डराया। पहले तुम्हारे पैरों के नीचे जो कालीन होता है वो खींचा, फिर उसके नीचे से वो ग्राउंड खींचा, फिर उसके मिट्टी की, फिर उसके नीचे से जो लास्ट ग्रेन ऑफ सैंड है ना वो भी खींच लिया। वो हमारे टेस्ट होते हैं, वो हमारे लिए होते हैं, महाराज के लिए नहीं होते। ही ऑलरेडी नोज कि हम पास हैं या फेल हैं, वो तो हमें हमारी असलियत दिखा रहे होते हैं। और जब वो हमारा फियर ठीक करते हैं ना, फिर वो 10 टन फियर और डाल देते हैं, फिर वो 20 टन फियर और डालते हैं। वो हर सिचुएशन लेके आएंगे जिसके लिए तुम फियरफुल हो, तुम और भी फियरफुल हो जाओ, until a time comes when you realize कि मैं इतना फियर लेके नहीं जी सकती, ये बर्डन तो मुझे ड्रॉप करना ही पड़ेगा। महाराज तुसी चुको, मेरे तो नहीं चुकिया जा रहा है। थोड़ी बस हो जाती है, हद हो जाती है, और फिर तुसी महाराज दे चरणों विच टह के कहंदे हो, गुरु साहब आई सरेंडर, बिकॉज मैनू ये समझ आ गई है कि मेरे फियर करन नाल कोई भी चीज मेरे कंट्रोल च नहीं आएगी। दिस इज व्हाट ही टॉट मी। वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल कि मैं ये करूंगी लोग खुश होंगे, मैंने उसको प्लीज करना है, मैंने उससे पूछना है, मैं उसको यस करूंगी वो खुश होंगे। महाराज ने बिल्कुल लोगों पे रिलायंस ऑन अदर पीपल बिल्कुल खत्म कर दी। मैं जिस इंसान पे रिलाई करती थी, महाराज उसी को कहते थे ओके वी आर गोइंग टू टेक इट। फिर मैं किसी और पे रिलाई करती थी, फिर महाराज कहते थे ओके टीनू नाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस वन। There was a time for almost 8 years, 7.5, 8 years, maybe even 8.5. He did not let me come out of that one room. Zero communication with people. ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। And all I would hear him say was Bairag, Bairag.
जब हम लोगों से वैलिडेशन ढूंढते हैं, जब हम लोगों से अप्रूवल ढूंढते हैं, जब हम लोगों से अपनी सेंस ऑफ सेल्फ कि मैं क्या हूं, ये इस चीज पे बेस्ड है कि अगला मेरे बारे में क्या सोचता है, जब हम इस जगह पे पहुंच जाते हैं, महाराज डजंट लाइक इट। ये मेरा एक्सपीरियंस है। व्हाट ही लाइक्स इज मेरा गुरु मेरे बारे की सोचता है। Will I be able to face my guru? अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात पे झूठ बोल दूंगी या एग्जैजरेट कर दूंगी या मैं अपनी इंटेग्रिटी को खो दूंगी, मैं जाके गुरु दे नाल नजरा मिला सकांगी? जितनी बार मैं कोई गलती करती थी, गलतियों का पुतला थी। हर इंसान गलतियों का पुतला होता है, पर मेरे को बहुत ज्यादा अवेयरनेस थी क्योंकि मैं इस रास्ते पे चली हुई थी। महाराज ने मुझे सेल्फ कंपैशन सिखाई क्योंकि मैं अपने ऊपर ही हार्ड होती थी। मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को यही सोची जाती थी, अब मैंने ये गलती कर दी, अब मैंने ये गलती कर दी, अब मैंने ऐसे मैंने रिएक्ट कर दिया, ऐसे मैंने एक्ट कर दिया, इसको मैंने अपसेट कर दिया। और मैं जितनी बारी गलती करके महाराज के पास जाती थी और मैं अंदर से इतनी गिल्टी और इतनी बैड फील कर रही होती थी। और जैसे ही मैंने गुरुजी के चरणों में जाना, मैंने मत्था टेकना, गुरुजी would look at me and he would smile। और मैंने गुरुजी के हमेशा लेफ्ट में बैठती होती थी। मैंने अपने मन में सोचना, आज गुरुजी मुझे सेवा के लिए नहीं बुलाएंगे, to press his hands and feet। और महाराज ने उसी टाइम मेरी तरफ देखना, मुझे इशारा करना, मुझे बोलना, आजा। That was his way of validating to me, जो मैंने अभी आपसे पहले बात कही है, that we don't have to become anybody। हम जैसे हैं ना, महाराज हमें ऐसे स्वीकार करते हैं। But the only thing he says is, try and get better for yourself। कभी भी कितनी गलतियां करके महाराज के पास मैं गई हूँ, महाराज ने मुझे उस दिन ज्यादा प्यार किया, कम नहीं किया। मैनू मेरे तो कदे मुंह नहीं फेरिया, मैनू कदे घूरिया नहीं, मेरी कदे बेइज्जती नहीं कीती किसी दे सामने। मैनू कदे ये नहीं किया कि तू अज इदां करके आई है, अज लड़ के आई है घरों, कभी भी नहीं, नेवर। He taught me how to be easy on myself। मैं बहुत हार्ड हूँ अपने आप पे, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, और डिसिप्लिन मेरा कई बार इतना बढ़ जाता है कि मैं अपने ऊपर ही हार्ड होना शुरू हो जाती हूँ कि ये थॉट भी मुझे क्यों आया, ये मुझे नहीं आना चाहिए था। महाराज ने ये सिखाया कि योर हैप्पीनेस, कि तेरी खुशी जिस स्पेस में तू सेफ फील करे, वो बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है मैं ऐसी थी कि मुझे कोई कहता था कि ये काम करना है तो मैं कहती थी ओके करना है, चाहे वो काम में मेरे को कोई खुशी मिल रही होती थी या नहीं मिल रही होती थी, आई वुड डू इट, अपना आप अंदर से मार के। दैट इज व्हाट ही टॉट मी, कि जे अपना अंदर मार के एक काम करना, लोकां नू खुश करना, लोकां नू ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी अपने नालों,
गलत है। अपने आप विच रहो। ਇਹ would say ਫੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। मेरे साथ तो बहुत मतलब इतनी बारी हुआ है कि महाराज ने मेरे को वर्बली वॉर्न किया है कि तूने उसको नहीं मिलना। आज की डेट में मैं एक्चुअली कांपती हूँ। मेरे को किसी का मैसेज आ जाता है that they want to meet me, they want to establish a personal contact with me. As संगत I'm happy to meet anybody, पर किसी का भी मेरे को पर्सनल मैसेज आता है, मुझे इतना डर लगता है because I can hear महाराज saying to me, तू अपने कम नाल मतलब रख। There are no friends in the संगत। संगत का दर्जा बहुत ऊंचा है, फ्रेंड का दर्जा बहुत नीचे है। अगर मैंने किसी को, मेरे साथ कोई संगत खड़ी हो, चाहे मैं उनको कितने सालों से जानती हूँ, मैं कभी नहीं बोलूंगी ये मेरे फ्रेंड है, क्योंकि फ्रेंड का दर्जा तो बहुत नीचा है, नेटवर्किंग का दर्जा बहुत नीचा है। संगत तो महाराज आप हैं। I have to tell you about this dream that I had. Sorry, I'll just take a sip of water. अभी बेटी अगस्त में आई हुई थी, उसका बर्थडे था, और बच्चे मेरा बेटा बाहर होता है और बेटी भी बाहर होती है। सो उसकी बेटे की फैमिली भी आई हुई थी और बेटी भी आई हुई थी, एंड गुरुजी का सत्संग कर रहे थे हम घर में, और बेटी को ये बहुत शौक था कि बाहर गार्डन में सत्संग करें। एंड she said to me कि मम्मी, अगस्त का टाइम था, she says मम्मी I want to have a satsang in the garden, and I kept telling her it's very hot, संगत बड़ी औखी होगी, संगत बड़ी औखी होगी। she kept telling me नहीं मम्मी बाहर करेंगे, कोई बात नहीं, हम कहीं पे जाते हैं, कितनी भी गर्मी हो, हमें कभी फील होता है सत्संग में कि गर्मी है। तो मैंने कहा ठीक है, पर अगस्त एक्चुअली बहुत हॉट होता है, ह्यूमिड बहुत होता है। तो हम इट वाज डिसाइडेड कि हम बाहर सत्संग करेंगे। और बेटा पूछा तो मम्मा लंगर में क्या बना रहे हो? सो आई कुक द लंगर माई सेल्फ। तो मैं बता रही थी कि ये चीजें मैंने सोची। कहता मम्मा बहुत हैवी बना रहे हो आप लंगर, बना तो थोड़ा रहे हो, दाल सब्जी बना रहे हो, पर फिर भी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि बर्थडे है उसका, तो मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत एफर्ट करके संगत के साथ संगत का लंगर बनाऊं, संगत को like I should feel that I made a special effort. So he says, okay. रात के मुझे ड्रीम आता है, महाराज मेरे बेटे के कमरे में, मैं जाती हूँ, मैं महाराज का दरवाजा खटखटाती हूँ, एंड महाराज इज इन माय सन्स रूम। और गुरुजी दरवाजा खोलते हैं, उन्होंने वाइट एंड येलो बीच टॉवल पहना होता है ऊपर, और पिंडा नंगा है। और मैं एकदम से गुरुजी को जब ऐसे देखती हूँ तो मैं नजरें नीचे कर लेती हूँ, और मैं कहती हूँ नजरें नीचे करके, गुरुजी थोड़ा संगत मिलन आई है। तो गुरुजी कहते अच्छा फिर बिठाओ। तो मैं पूछती हूँ गुरुजी कित्थे बिठावा, बाहर बिठावा कि अंदर बिठावा? और गुरुजी इतनी जोर से he roars at me, गरजते हैं मुझ पे, और मुझे वो कहते हैं तेनू मैं दसा हुन संगत कित्थे बिठाई दी हुंदी है। और मैं ऊपर से लेके नीचे तक, इट्स लाइक आई हैव पीड इन माय पैंट्स। आई से टू गुरुजी, मेरे दोनों हाथ जोड़ के मैं रोने लग जाती हूँ और बैठ जाती हूँ गुरुजी के चरणों में। कहती हूँ गुरुजी सॉरी, मैं कदे नहीं पूछूंगी, मैं आप पे बिठा लूंगी संगत में गुरुजी, मैं आप पे बिठा लूंगी। एंड देन I go into the drawing room, I make the संगत sit in the drawing room, और मैं एसी चलाती हूँ और मैं संगत को वहां बिठाती हूँ। And then गुरुजी comes, he attends to the संगत, संगत को मिलते हैं। उसके बाद गुरुजी बाहर चले जाते हैं, और संगत के जाने के बाद मैं चद्दरें तय कर रही होती हूँ। गुरुजी मेरे को गुरुजी बाहर खड़े गार्डन में नजर आ रहे हैं, और मैं गुरुजी को देख के डर जाती हूँ कि अब तो गुरुजी मुझे बहुत डांटेंगे, आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि गुरुजी को ये पूछा कि संगत नु मैं कित्थे बिठावां। सो आई गो आउटसाइड, मैं गुरुजी के चरणों में
ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਟ ਕੇ ਨਾ ਰੋਣੇ ਲੱਗਦੀ ਹੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। I will die before I can make you angry. And he says to me, उठ। And he has an आरती की थाली in his hand और तिलक लेते हैं और मेरे माथे पे लगाते हैं और मुझे कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की। और फिर उसके बाद he goes on to say he's wearing palazzos पहने होते हैं गुरुजी ने, बेल बॉटम टाइप, and he tells me मेरा पजामा क्या है, ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। मैं ਕਹਿੰਦੀ ਗੁरुजी बहुत ਸੋਹਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਲੱਭ ਹੀ नहीं ਸੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਲੰਧਰੋਂ मिला। सो मैं इस ड्रीम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि संगत का दर्जा बहुत ऊंचा है। संगत गुरुजी है और गुरुजी ही संगत है। So when we make friends in this संगत, हम एक्चुअली उनको एक दर्जा नीचे ले आते हैं। संगत महाराज आप है, उनका रूप है। Another thing जो गुरुजी ने मेरे को बहुत डीपली सिखाई और जो इतने सालों बाद मुझे रियलाइज हुई, हमारे गुरुजी ना बिलीफ सिस्टम तोड़ते हैं कि जो आम मान्यताएं हैं, चाहे वो तुम्हारा पर्सनल बिलीफ सिस्टम हो, चाहे वो तुम्हारा जनरेशनल बिलीफ सिस्टम हो। हमारे जनरेशनल बिलीफ सिस्टम्स कितने होते हैं कि जो हमें माँ बाप से मिले होते हैं कि ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। कुछ पर्सनल होते हैं जो अपने ट्रॉमा पे, अपनी एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं, और कुछ सोसाइटी के होते हैं, तुम्हारे कल्चर के होते हैं कि कल्चर ने तुम्हें कुछ बिलीफ सिस्टम्स दिए होते हैं। महाराज ऐसे भगवान है जिन्होंने मेरे सब तरह से बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ा। उस टाइम पे जब मैं महाराज के पास गई, मेरे लिए ये बड़ी अजीब बात थी कि संत साधु ऐसे चोले पहनते हैं, इतने फ्लैम्बॉयंटली ड्रेस्ड होते हैं। मेजॉरिटी संगत के लिए बड़ी अजीब बात थी। महाराज ने हमारी दिमाग की खिड़कियां खोली कि हम इस बेसिस पे किसी को जज नहीं कर सकते कि उसने कौन से कपड़े पहने हैं। वो आम साधु संतों की तरह ड्रेस ही नहीं हुए। जिस तरह से महाराज का रहन सहन था, जो ऊपर से दिखाने वाला संगत को, महाराज एक्चुअली लेड अ वेरी सिंपल लाइफ। हाथ पे रख के रोटी खाते होते थे, सोते नहीं थे, जमीन पे लेटे होते थे। पर ये जो उन्होंने एक रूप धारण किया हुआ था, ये हमारे दिमाग की खिड़कियां खोलने को किया हुआ था कि हम किसी भी चीज को एब्सोल्यूट नहीं मान सकते कि अगर महाराज बड़ी कार में जा रहे हैं तो वो भगवान नहीं है, या उन्होंने अगर ऐसे कपड़े पहने हैं तो वो भगवान नहीं है। महाराज के ब्लेस करने का तरीका कितना फैंटास्टिक था। कभी हम दूसरे साधु संतों के ब्लेसिंग्स के तरीके सुने, वो महाराज के तरीके से बहुत डिफरेंट था। महाराज तो जलेबियां देख के थोड़ी शुगर हील कर देंदे सी ते समोसा देख के थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम हील कर देंदे सी। कौन से महापुरुष हमने सुने होंगे जिनकी जहां से वो निकलते थे उससे मीलों दूर इतर फलैला फैलियां होंदियां सी। केड़े महापुरुष, केड़े रब। महाराज ने वो करके दिखाया that it's okay। हम लोगों को कभी ये like we couldn't even imagine कि भगवान भी ऐसे होते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे खुशबुएं आती हैं, ऐसे समोसा जलेबी दे के। आई नो अब संगत यहाँ पे जिनको स्मोक से एलर्जी थी और उनको एक दिन दिवाली को पटाखों के बीच में फंसा दिया, उनकी उस दिन से स्मोक एलर्जी खत्म हो गई।
महाराज ने जिन्नी इंपॉर्टेंस शब्द गुरबानी ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, जिन्हों शब्द गुरबानी नहीं समझ आया, महाराज ने उन्होंने कहा तू कवाली सुन। उसका बिलीफ सिस्टम कैसे तोड़ा? उसको ये लगा कि मुझे शब्द गुरबानी से अगर रिस्पाइट नहीं मिल रहा, मेरे दिल में वो करार नहीं आ रहा जो मैं चाह रही हूँ, उसको बोला कि ठीक है, अगर तेरे को नहीं आ रहा ना तो तू कवालियां सुन ले। किसी को बोला अच्छा ठीक है, तेरा जे मन मेडिटेशन विच मेरी फोटो दे अगे नहीं लगता ना, तो तू मेरी फोटो अगे खड़ी होके कवालियां लगा के डांस कर लिया कर। महाराज ने अपने दरबार में डांस भी कराया, महाराज ने अपने दरबार में महफिल भी सजाई गाने की। महाराज ने अपने दरबार में दीवाना अंकल से छोटे छोटे प्लेज और स्किट करा के संगत का मन भी बहलाया, खुद भी हंसे और संगत को भी हंसाया। और एक सबसे बड़ी चीज, महाराज के दरबार में कोई भी आ सकता था। Anybody could come to his दरबार, चाहे तुम पॉलिटिशियन हो, चाहे तुम भूतपूर्व पॉलिटिशियन हो, चाहे तुम टेंटेड पॉलिटिशियन हो, चाहे तुम जेल गए हुए पॉलिटिशियन हो, चाहे तुम तांत्रिक हो, चाहे तुम चोर हो, चाहे तुम फ्रॉडस्टर हो, चाहे तुम थीफ हो, हमने आते देखिए सब। और संगत क्वेश्चन करती थी, कई बार ही महाराज को क्वेश्चन करती थी। जिस दिन केपीएस के लाए, संगत ने क्वेश्चन किया। जिस दिन आई थिंक कोई एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आए, संगत ने क्वेश्चन किया कि गुरुजी व्हाई? इन द आईज ऑफ द लॉर्ड, जो भगवान है ना, उनकी आंखों में सब सेम थे हम। उन्होंने हमारे सामने कोई फर्क करके नहीं दिखाया। हमारा ये बिलीफ सिस्टम तोड़ दिया कि ये इंसान बुरा है, इस करके गुरुजी की संगत में नहीं आ सकता। तुम्हारा ड्राइवर गुरुजी की संगत में नहीं आ सकता, तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड गुरुजी की संगत में नहीं आ सकता, वो लंगर नहीं खा सकता। और लंगर की रीत को देखिए, लंगर में कहीं पे भी आप लंगर जाके खाएंगे, उसमें हमेशा कहेंगे कि सूक्ष्मता से हम सर्व करते हैं, हम जी ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। महाराज ने तो 4 जनियां ਨੂੰ एक थाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਪਿਓਰ ਔਰ ਡਿਵਾਈਨ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, उससे उससे बड़ा गुरु महाराज ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ लगेगी। उन्होंने हमारे दिमाग की इतनी खिड़कियां खोली हैं महाराज ने। और जो मैं अभी ड्रीम की बात कर रही थी, जिसमें महाराज ने मुझे ये बोला, मैं तेनू दस्सा संगत नू किथे बिठाई है। उस दिन के बाद मुझे लगा कि संगत को मैंने कभी भी गार्डन में नहीं बिठाना है। बट द गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, व्हाट डज ही डू? नेक्स्ट टाइम जब मैं सत्संग करती हूँ तो मेरे को कहते हैं हुण तू गार्डन दे विच कर, मौसम वधिया हो गया। सो इसीलिए जब मेरे को कोई पूछता है कि गुरुजी ये कहा करते थे या नहीं कहा करते थे, इट्स वेरी हार्ड टू से, बिकॉज गुरुजी का हर मोमेंट में डायरेक्टिव अलग हो सकता है। हमें तो गुरुजी ने बहुत कम कम बेसिक्स दिए थे, सिर्फ शब्द गुरबानी सुनो। बहुत थोड़ी सी चीजें थी जो एब्सोल्यूट्स थी, बहुत थोड़ी सी। बाकी महाराज तुम्हारे लिए एक पैकेज डिजाइन कर देते थे कि अच्छा तेरे तो ऐदा नहीं हुंदा ते तू ऐदा कर दे। सो दिस इज, मैं जो आपको बता रही हूँ, ये
परमात्मा, मेरा परमात्मा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी नेमतें हैं। वो जो ब्लेसिंग्स थी वो मुझे बहुत जरूरी थी उस टाइम पे, उसके बगैर मैं नहीं चल सकती थी। हो सकता है मैं आज इस लाइफ में इस स्पेस में कभी होती ही ना, अगर महाराज मेरे को वो टैंजिबल ब्लेसिंग्स ना देते, right from my children to material benefits to everything that he has given me। पर जो महाराज ने मुझे ये नेमतें दी है ना, इनके बगैर मेरी जिंदगी नहीं चल सकती थी। इनके बगैर to exist with myself, to exist with rest of my society, people around me, एक जीने का तरीका सिखाया महाराज ने। ह्यूमिलिटी सिखाई, ये सिखाया कि इन चीजों से ऊपर भी चीजें हैं जो मैं तुम्हें हमेशा जिनके साथ ब्लेस करता रहता हूँ। यू ओनली हैव टू लुक डीपर इन योर लाइफ कि महाराज ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। पर जो चीजें हमारी उस लाइफ को इजी बनाती हैं महाराज, वो हमें बंदा बदल देंगे है, वो इंसान बदल देंगे। वो इंसान जो तो बदल देंगे थोड़ी रेस्ट ऑफ लाइफ इजी हो जाती है। वही पैसा, वही गाड़ी, वही जॉब, वही बच्चे, तुम उनको डिफरेंटली इंजॉय करते हो। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ you become cognizant of the fact that this is what Maharaj has blessed you with। You can have all the luxuries in the world, अगर महाराज हमें deeper understanding इस लाइफ की ना देना, जिनकी अभी हम बातें कर रहे हैं, हम उनकी बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग को भी एंजॉय नहीं कर सकेंगे। सो आई थिंक काफी टाइम हो गया है। आई जस्ट से कि महाराज कहते हुंदे सी नीविया रुखा कि इतने नमाजी ना बने हम कि हमें बाकी सारी दुनिया बेनमाजी नजर आनी शुरू हो जाए, और इतने नेक ना बने कि हम बाकी सारी दुनिया को गुनाहगार बना दें। ह्यूमिलिटी में रहें। शेख सादी हुए, उनका एक बेटा था, वो काफी छोटा था उम्र में, तो शेख सादी जब सुबह उठते थे नमाज पढ़ने के लिए, उसको भी उठाते थे जो हमारा अमृत वेला होता है। और वो नमाज पढ़ के जब वापस आ रहे थे तो उनका बेटा कहता अब्बा जान, हम उठ के नमाज पढ़ रहे हैं, ये सब गाफिल सोए हुए हैं, इन सबको पीटना चाहिए। एंड शेख सादी सेज टू हिम कि गुरूर बहुत किस्म का होता है, इससे बड़ा गुरूर नहीं कोई कि जब हम अपने आप को नेक समझें और दूसरे को गुनाहगार समझें। He tells his son कि इससे अच्छा तो तू ना ही जागता नमाज के लिए। नेक बनना हमारा फर्ज है। गुरुजी कहते सी चंगे बंदे बनो। अपने आप नू नेक समझना गलत है, बनना फर्ज है, समझना गलत है। बस आज के लिए इतना, सत्संग बढ़ाएंगे। थैंक यू। जय गुरु जी।